अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके सामने बयान करेंगे कि वो आदमी जो गरीब है, जिसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो कुर्बानी कर सके, वो पैसे खर्च कर सके, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि वो कुर्बानी का सवाब हासिल कर ले। वो कौन सा ऐसा काम है, वो कौन सा ऐसा अमल है जो करेगा तो उसको कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। आया कि आज जिस तरह के हालात हैं लॉकडाउन की वजह से, लोगों के माशी तौर पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़िंदगी से बड़े अरसे से कुर्बानियाँ करते आ रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो कुर्बानी कर सकें। तो आया कि वो कौन सा काम करे जिसकी वजह से उसको सवाब मिल जाए। जैसे हदीस है, अबी दाऊद की हदीस है। बयान करने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी ख्वाहिश है मैं कुर्बानी करूं, लेकिन मेरे पास जो बकरी है वो दूध देती है, और उस दूध के साथ वो दूध मैं अपने बच्चों को भी पिलाता हूँ, अपने घर का गुजारा चलाता हूँ। तो आया कि मैं उसको ज़िबा कर लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उसको ज़िबा ना करें, और आप अपनी नीयत कर लें। और इसी तरह कुर्बानी जिस दिन लोग ईद की नमाज के बाद लोग कुर्बानी कर रहे होंगे, आप अपने बाल कटवा लेना, नाखून तराश लेना, मूछें अपनी ठीक कर लेना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर और सवाब अता करेगा। लिहाजा बात ये है, ये बात सुनने वाली है कि कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे कुर्बानी करने वाले भी कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरे 10 दिन वो बाल नहीं कटवाते, और इसी तरह बाल ना कटवाते हैं, ना वो नाखून तराशते हैं, लेकिन ईद की नमाज से कबल और ईद की सुबह के वक़्त नमाज पढ़ने से पहले ही वो बाल और नाखून कटवा लेते हैं और ईद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हालांकि इंसान के लिए हुक्म है, पहले वो ईद की नमाज पढ़ेगा और उसके बाद कुर्बानी करेगा, फिर अपने बाल और नाखून कटवाएगा। और वो आदमी जो कुर्बानी नहीं कर सकता और ये नीयत करे और ये ख्वाहिश का ज़ाहिर करे कि अगर मेरे पास ताकत और इस्तात हो तो मैं भी करूं, तो इसी तरह वो ईद की नमाज अदा करने के बाद, क्योंकि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईद का दिन मनाने की, खुशी मनाने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुसलमानों के लिए जो खुशी का दिन है, ये ईद का दिन है। लिहाजा वो इंसान खुशी में शरीक हो, ईद की नमाज अदा करे और उसके बाद अपने बाल और नाखून कटवा ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अजर अता करेगा। लिहाजा ये सुन्नत समझकर, कि इंसान अगर ऐसे सुन्नत समझकर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुन्नत पर अमल करने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा अजर अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।